फ्रेंड गुड इवनिंग, दिस इज रविन वाचिंग मर्जर स्टार्ट। दोस्तों डिस्कस करेंगे अपकमिंग जेटेट के अंदर पे आप लोगों का क्षेत्रीय भाषा में क्या सिलेबस रहने वाला है। अभी आपके दिमाग पे क्वेश्चन आ रहा है कि रवि भाई अभी तक कोई भी ऑफिशियली सिलेबस जारी नहीं हुआ है, तो आज हम लोग क्या डिस्कशन करेंगे। दोस्तों इस चीज का आप लोगों को क्लियरिटी अभी तक मिल चुका होगा कि आज से लेके 5 महीना पहले साक्षरता विभाग ने जो प्रारूप सर्कुलेट किया हुआ था, इस प्रारूप के अकॉर्डिंगली 2016 का ही सिलेबस रहने वाला है, जिसके ऊपर में अभी तक मोहर लगा नहीं है। हालांकि कल भी होने वाला है कैबिनेट का बैठक, उसके ऊपर में भी हम लोग बात करेंगे कि क्या कल कैबिनेट का बैठक में हम लोगों का जेटेट नियमावली के ऊपर में मुहर लग सकता है या नहीं। लेकिन इस प्रारूप को देखने के बाद आप लोगों को इस चीज का क्लियरिटी अभी तक मिल चुका होगा कि आप लोगों को जो एग्जाम देने वाले हैं आप लोग 2016 का सिलेबस के अकॉर्डिंगली ही रहने वाला है। 99% चांस है, हालांकि 1% पे झारखंड में कुछ भी हो सकता है, इसीलिए कुछ भी कहना सही नहीं रहेगा। लेकिन 99% जो चांस है, अगर उसी को मैं थोड़ी देर के लिए डन मान के चलूं तो 2016 में जो क्षेत्रीय भाषा का एग्जाम हुआ था, आज इस सेशन पे उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। कौन सा विषय का? ना बांग्ला सब्जेक्ट का। अभी आप बोलोगे कि रवि भाई मेरा तो बांग्ला नहीं है, मेरा नागपुरी है, मेरा उड़िया है, किसी का हो, किसी का मुंडारी, किसी का खोरठा। दोस्तों अगर पैटर्न सेम रहता है, जान के रख लीजिए, मान लीजिए कि बांग्ला क्वेश्चंस के अंदर पे 10 गो ग्रामर पूछा है, 10 गो ग्रामर से आज इस वीडियो से आपको यह पता चलेगा कि क्या समास, संधि, संज्ञा, सर्वनाम, कौन कौन सा ग्रामर को आपको पढ़ना है। ग्रामर का कितना क्वेश्चंस रहने वाला है इसका क्लियरिटी मैं दूंगा। एक क्वेश्चंस नहीं दोस्तों, 1 to 5 और 6 to 8 मिला के टोटल में 6 क्वेश्चन एग्जाम हुआ था, मतलब 6 पाली में एग्जाम हुआ था, और सारे क्वेश्चंस को मैं लेके आया हुआ हूं। काफी मेहनत करना पड़ता है दोस्त, ठीक है। साथ में आपको यह भी पता चलेगा कि पेडागोजी वाला जो पार्ट है क्षेत्रीय भाषा में, वहां से कितना क्वेश्चंस आएगा। साथ में क्या लिटरेचर पढ़ना जरूरी है या नहीं, आज इस वीडियो पे आप लोगों को पता चलेगा। साथ में पैसेज से कितना क्वेश्चंस आ रहा है, इसका भी मैं आपको क्लियरिटी दूंगा, ठीक है। 1 to 5 और 6 to 8 दोनों के लिए ही मैं लाया हूं। दोनों का PYQ यानी कि जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आ चुका है, सारे क्वेश्चन को हम लोग 1 by 1 6 सेट में लाया हूं। 6 सेट को हम लोग अगर एनालाइज करके देख लेंगे तो इसका क्लियरिटी मिल जाएगा कि कितना पैसेज रहता है, पैसेज के अंदर से कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछता है। दोस्तों आप लोगों का जो क्षेत्रीय भाषा का एग्जाम होने वाला है वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका जो वेटेज है ना, उसका वेटेज आपका 30 नंबर होता है। 30 नंबर बहुत बड़ा संख्या होता है, और आप बचपन से इस भाषा से काफी ज्यादा परिचित हो, बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो, क्योंकि बचपन से आप उसको पढ़े हुए हो, ढंग से इसको आप पढ़ लोगे तो 30 में मतलब 28 इजीली आप ला सकते हो, ठीक है। क्वेश्चंस का लेवल क्या रहता है, ये 10 साल में जो परिवर्तन हुआ है, इसमें क्वेश्चंस का लेवल में क्या परिवर्तन होने वाला है, इन सारे पॉइंट को हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, ये रिक्वेस्ट मैं हमेशा करते रहता हूं, आपका भलाई और मेरा भलाई दोनों का भलाई होता है इसमें। आपके जैसा 55,000 यानी कि 55,000 स्टूडेंट A to Z स्टडी में कनेक्टेड हैं। A to Z स्टडी, यहाँ पे ओनली टीचिंग का ही हम लोग बात करते हैं, टीचिंग का ही इंपॉर्टेंट अपडेट देते हैं, टीचिंग का ही वैल्यूएबल कंटेंट हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, टीचिंग का ही हम लोग नोट्स प्रोवाइड कराते हैं कि मिनिमम फी में। साथ में सारा टीचिंग एग्जाम का लाइव क्लास कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। यहाँ पे डेली क्लासेस होता है, आप यहाँ पे देख सकते हो डे 36 दिख रहा है, किस चीज का? ना एसएसटी का, एसएसटी का 36, 35, 34, 33, यहाँ पे 33, यहाँ पे रेगुलर क्लासेस होता है। ऑलरेडी 36 क्लासेस हम लोगों का हो चुका है एसएसटी का। मेरा प्लेलिस्ट में जाके क्लिक कीजिएगा, प्लेलिस्ट में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाएंगे सीडीपी का शरद सर के द्वारा 60 क्लासेस लिया हुआ है। 60 क्लासेस के बाद मैं अभी फिलहाल के लिए बंद रखा हूं, कुछ दिन के बाद हम लोग फिर से यहाँ पे रीओपन करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं जेटेट 1 to 5 का क्लासेस है। ये जो सोशोलॉजी का अभी जो 6 मतलब 9 to 12 का जो एग्जाम चल रहा है, ये उसका यहाँ पे क्लासेस डाला हुआ है। पेपर 1 का क्लासेस डाला हुआ है। पॉलिटिकल साइंस का 61 क्लासेस डाला हुआ है, जो माध्यमिक आचार जो पीजीटी आप बोल सकते हो उसका, ठीक है। सीडीपी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सीडीपी में जब आप क्लिक कीजिएगा इसका प्लेलिस्ट को, शरद सर जो कि खुद पीएचडी किए हुए हैं, नेट क्लियर है इनका एजुकेशन के ऊपर में ही, यहाँ पे देखिए सीडीपी का सारा क्लासेस यहाँ पे डाला हुआ है। कहीं पे जाने का आपको जरूरत नहीं है, एक ही जगह पे आपको सारा चीज मिल जाएंगे। मेरा प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए, आपको सारे चीज मिल जाएंगे। साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उस ग्रुप में जाके आप ऐड जरूर हो जाइएगा। उससे आपको फायदा क्या मिलेगा ना, ये जितना भी क्वेश्चंस मैं आप 90% स्टूडेंट को अभी तक रीजनल लैंग्वेज का जो क्वेश्चन है वो नहीं मिला है। जो 1 to 5 और 6 to 8 का आपको डिफरेंट सोशल मीडिया में मिला हुआ है, लेकिन क्षेत्रीय भाषा का क्वेश्चंस आप लोगों को नहीं मिला है।
मैंने लास्ट वीडियो पे बोला था कि आपका सब्जेक्ट क्या है। बंगाली लैंग्वेज का सबसे ज्यादा मुझे कमेंट था, इसीलिए सबसे पहले मैं बंगाली का ही मैं डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहले कमेंट कीजिए कि आपका क्षेत्रीय भाषा क्या है। इसके बाद जिस विषय का सबसे ज्यादा कमेंट रहेगा उसी विषय का मैं फिर से जो 2016 में जो एग्जाम हुआ था वो क्वेश्चन लाके मैं दिखाऊंगा, उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगा, इसलिए कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है। देखिए सबसे पहला अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आ रहा है, देखो यहां पे तीन चीजें ध्यान रखना ना। टोटल कितना क्वेश्चन है ना, 30 क्वेश्चन है। 91 से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, 90 से लेके, और ये जो है ना ये आपका कहां तक चलने वाला है ये देख लो, ये 120 तक रहने वाला है, ठीक है। दूसरा में भी आपका जो है ना हर एक क्वेश्चंस पे, हर एक क्वेश्चंस का जो सेट है भाई ये कितना है, देखो ये यहाँ पे 120 से स्टार्ट है, ठीक है। थोड़ा सा देखो मेरा वीडियो ना पैसेंस लगा के आपको देखना होगा। पूरा महीना पे मेरा 3-4 वीडियो आता है, सारे वीडियो इंपॉर्टेंट रहते हैं। काफी मतलब मेरा जो शेड्यूल रहता है ना काफी ज्यादा बिजी रहता हूं, इसीलिए डेली बेसिस पे वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं रहता है, ठीक है। देखो 150 यानी कि 120 से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे 150 यानी कि सारे क्वेश्चंस पे हम लोग 30-30 क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो सबसे पहला 6 टोटल सेट मैं आज दिखाऊंगा, सारे सेट को देखना, तब जाके आपको एक कॉमन पैटर्न पता चलेगा कि किस पैटर्न पे एग्जाम होता है, कितना क्वेश्चंस का फ्लो क्या रहता है, किस में सबसे ज्यादा वेटेज रहता है। ग्रामर पे, अनसीन पैसेज पे, आपका पेडागोजी में क्या सीटेट के जैसा 50% पेडागोजी रहता है, ये सारा चीज का क्लियरिटी मिलेगा, ठीक है। अगर लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दो, आपको ना पैसा मिलता है ना मुझे पैसा मिलता है लाइक से, ठीक है। देखो अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को। ये है सबसे पहला, देखो सबसे पहला क्वेश्चन जो है ये है आपका सीडीपी से क्वेश्चन है, ठीक है। काउंट करते रहना आप अपने हाथ पे, या तो पेन कॉपी ले लो। देखो भाषा शिक्षार्थी जे भूलगुली क्वेश्चन हम समझा नहीं रहे हैं क्योंकि बंगाली का है, अधिकतर आप लोगों को समझ में आएगा नहीं, ठीक है। पहला क्वेश्चन जो है ये सीडीपी का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो दूसरा जो क्वेश्चन है ये भी हम लोगों का सीडीपी का ही क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा अब हम लोग आते हैं 93 में। देखो उच्च प्राथमिक स्तरीय, यानी कि मैं पढ़ के समझा भी नहीं रहा हूं क्योंकि समझ में नहीं आएगा। ये भी आपका सीडीपी, यानी कि 3 क्वेश्चन हुआ सीडीपी का। देखो बैकग्राउंड आपका ये हो गया आपका सीडीपी का ही पार्ट है, ठीक है, मतलब पेडागोजी वाला पार्ट है, यानी कि 4 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये भी आपका किसका पार्ट है, ये भी आपका सीडीपी के पार्ट है, यानी कि 5 क्वेश्चन हो गया अभी तक आपका पेडागोजी वाला ही पार्ट है, ठीक है। देखो बैकग्राउंड का यूज पूछ रहा है, ये भी आपका मतलब पेडागोजी वाला पार्ट है, ठीक है। देखो एक टीचर्स का क्या मतलब रोल रहता है क्लास के अंदर पे, ठीक है, उसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है। ये भी आपका पूछ रहा है भाषा शिक्षा का जो मूल्यांकन पद्धति है, मतलब ये जो सीसीई वाला आपने पढ़े होंगे, ठीक है। अच्छा ये वाला भी आपका पेडागोजी वाला पार्ट है, ठीक है। ये जब एक टीचर मतलब फैसिलिटेटर के जैसा काम करता है, ठीक है, ये भी आपका सीडीपी का पार्ट है, ये भी आपका सीडीपी का पार्ट है, यानी कि 90 से लेके ये अभी तक 90 से लेके 100 और 101 अभी तक 11 क्वेश्चन आपका पेडागोजी से आ चुका है, ठीक है। अच्छा बंगाली का जो मतलब पेडागोजी वाला जो नोट्स है ना वो हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं बनाने के लिए, उसके बारे में भी आपको अपडेट दूंगा इसी वीडियो पे, ठीक है। देखो ये भी जो है आपका पेडागोजी से है, ठीक है। ये भी आपका उसी का पेडागोजी वाला पार्ट है, ठीक है। ये भी पेडागोजी वाला पार्ट है, ठीक है। 103 हाँ ये भी आपका पेडागोजी वाला पार्ट है, ठीक है। देखो अब यहां से स्टार्ट होता है 104 के बाद यहां से स्टार्ट होता है आपका किसका, यानी कि पैसेज का, यानी कि कुल मिला के अभी तक अगर हम लोग देखें 12 से 13 क्वेश्चंस जो है वो आपका पेडागोजी से ही आ रहा है। ध्यान रखिएगा अगर आपका सीडीपी मजबूत है, मैं इसीलिए बार बार बोलता हूं सीडीपी को अगर आप मजबूत करोगे ना तो खुद का 30 नंबर तो मिलेगा ही, उसके अलावा अगर आप 6 to 8 के हो तो आपका एसएसटी का अंदर पे भी पेडागोजी रहेगा, कंप्यूटर में भी पेडागोजी रहेगा, लैंग्वेज पे भी पेडागोजी रहेगा, आपका रीजनल लैंग्वेज में भी पेडागोजी रहेगा। सीडीपी मजबूत करोगे ना तो 60 नंबर में आपका 55 तो ला ही पाओगे आसान से, ठीक है। अब देखो अब ये पैसेज पूछ रहा है, ठीक है। पैसेज के अकॉर्डिंगली ये पैसेज चल ही रहा है, वहां पे स्टार्ट हुआ है, पैसेज यहां पे खत्म होता है। अब ये पैसेज के अकॉर्डिंगली पैसेज से एक क्वेश्चन पूछा, ठीक है। अब पैसेज से 2 क्वेश्चन पूछा, ठीक है। अच्छा पैसेज से 3 क्वेश्चन पूछा, रिलेटेड टू पैसेज ही है, ठीक है। अब ये भी आपका रिलेटेड टू पैसेज ही है, ठीक है। ओके अब ये भी आपका रिलेटेड टू पैसेज ही है, ठीक है। ये भी आपका पैसेज ही है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं ग्रामर से। देखो यहां से स्टार्ट होता है आपका समर्थक शब्द को पूछ रहा है, ठीक है। अच्छा ये विपरीतार्थ शब्द जो है ना ये पूछ रहा है, ठीक है। ये भी आपका ग्रामर से, यानी कि 3 ये समाज से, यानी कि समाज पढ़ना है आपको, विपरीतार्थ समाज पढ़ना है, और आपका मतलब एनोनियम सेंटोनियम आपको पढ़ना है, ठीक है। और आपका समास पढ़ना है, ठीक है। ओके ये आपका विशेषण से, विशेषण अव्यय क्रिया जो रहता है ना समास, जो संधि वाला पार्ट, सॉरी संधि बोल रहा हूँ, आपका जो संज्ञा वाला पार्ट है संज्ञा से आपको पढ़ना होगा, ठीक है। देखो अब ये आया एक तो पैसेज, मतलब यानी कि जो आपका अरे
जो कविता वाला होता है, ठीक है। अब एक कविता वाला से क्वेश्चंस पूछा, ठीक है। अब कविता वाला से क्या पूछा, दूसरा क्वेश्चंस भी पूछा उसी का ही, ठीक है। तीसरा क्वेश्चंस भी उसी से ही पूछा, चौथा क्वेश्चंस भी उसी से ही पूछा है आपका, ठीक है। हाँ, ये भी आपका उसी से ही पूछा, यानी कि पहला जो हम लोग इसी तरीके से ना 6 क्वेश्चंस को आपको मैं दिखाऊंगा, तब जाके चीजों को समझ में आएगा। 6 अलग अलग क्वेश्चन है, 1 to 5, 6 to 8 का जो अलग अलग शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था, वो अलग अलग शिफ्ट का ही पहला हम लोग डिस्कस किए। अभी तक कंक्लूजन पॉइंट पे हम लोग क्या किए आए ना, 13 क्वेश्चन जो है ना लगभग पेडागोजी से पूछा, लगभग आपका ग्रामर से 5 से 6 क्वेश्चन रह रहा है, और आपका पैसेज से रह रहा है, ठीक है। इसी तरीके से पैटर्न को आपको हम लोग देखेंगे कि बचा हुआ 5 में क्या सीन रहने वाला है, ठीक है। अच्छा, और एक अपडेट मैं आपको दे दूं, फिर हम लोग आते हैं यहां पे। हम लोगों का रेगुलर क्लासेस होता है कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, बट जो स्टूडेंट हम लोगों से नोट्स लेना चाहते हैं, और अगर अभी तक आप नोट्स नहीं लिए हो, तो इसके लिए आप नोट्स हम लोगों से ले सकते हो एक मिनिमम फी में। कितना फी में ना, 1 to 5 का फी रहता है 200 रुपया, 6 to 8 का फी रहता है आपका 300 रुपीज, ठीक है। जिसमें आपको क्या क्या चीज मिलेगा, देखो 6 to 8 का एसएसटी का जो स्टूडेंट है, ध्यान रखिएगा, इसमें देख लीजिए सब क्या क्या, हिस्ट्री का रहेगा, ज्योग्राफी का रहेगा, पॉलिटी का रहेगा, इकोनॉमिक्स का रहेगा, ठीक है, हिंदी का रहेगा, इंग्लिश का रहेगा, सीडीपी का रहेगा, कंप्यूटर का रहेगा। फी कितना है ना, 300 रुपया है। नोट्स आपका एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा जो एसएसटी का बच्चे हैं। 8145355243 जो एसएसटी का बच्चे हैं, इस नंबर पे मुझे मैसेज कीजिएगा अगर आप पेड नोट्स लेना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, जो साइंस वाले बच्चे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, पेडागोजी, ध्यान रखिएगा मैथ का न्यूमेरिक का कोई नोट्स नहीं होता है, बायोलॉजी, और आपका हिंदी, इंग्लिश, सीडीपी, कंप्यूटर, फी कितना है ना, 300 रुपया। 8145355243 स्क्रीनशॉट लेके रख लो अगर आप साइंस का बच्चे हो तो, ठीक है। अच्छा, जो 1 to 5 का बच्चे हैं, हिंदी, इंग्लिश, सीडीपी, एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स रहेगा, ईवीएस, मैथ, पेडागोजी, फी कितना है ना, 250 रुपया। 8145355243 ये हुआ। अच्छा, काफी बच्चा देखना चाहते हैं कि नोट्स का डेमो क्या है। देखो, आपको मैं सबसे पहला जो अभी डेमो देख पा रहे हो ना, ये है आपका जेटेट का चैप्टर 3 का 2016 का सिलेबस का अकॉर्डिंगली इतिहास का एसएसटी का नोट्स है। देखो, आपको सबसे पहले टॉपिक का नाम लिखा रहेगा नोट्स में, टॉपिक के बाद आपका सब टॉपिक रहेगा कि उस नोट्स के अंदर में कौन कौन सा सब यूनिट यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद इसको एक्सप्लेन किया हुआ है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली, यानी कि जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर आपको एनसीईआरटी से पढ़ना होता प्रारंभिक समाज, तो क्लास 6 से लेकर 12th का बीच में प्रारंभिक समाज के बारे में जो जो चीज लिखा हुआ है क्लास 6 से लेकर 12th तक, ध्यान रखिएगा 12th मैं बोल रहा हूं क्योंकि कठिनाई का स्तर 12th रहने वाला है, ठीक है। अब देखिए, अब जहां पे भी एनसीईआरटी के अंदर पे लिखा हुआ है उसको आपको नोट्स बनाना पड़ेगा और उसको आपको लिखना होगा। देखो, खुद का नोट से अच्छा चीज कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर आप खुद से नोट्स बना के पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी, तो उससे अच्छा कुछ भी हो ही नहीं सकता है। लेकिन जो बच्चा नहीं चाहते हैं कि नोट्स बनाना हेडेक बन जाता है, टाइम नहीं है, तो आप हम लोगों से नोट्स ले सकते हो। देखो, नोट्स का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये एक्सप्लेन किया हुआ है आपका कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए। दुनिया में एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक ही फॉर्मूला है कि उस टॉपिक का, उस लेवल के अकॉर्डिंगली आपका कंसेप्ट क्लियर हो। इसी टॉपिक के अकॉर्डिंगली जो पीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं ना, तो मास्टर डिग्री लेवल तक का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। एनसीईआरटी तक काम नहीं होगा उनका। लेकिन आप जेटेड एग्जाम दे रहे हो 6 to 8 का, तो आपका एनसीईआरटी का कंसेप्ट आपका देखो अभी भी चल रहा है, एक्सप्लेनेशन है, ये एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन नोट्स के बाद सबसे नीचे यहां पे मैं आपको टान के थोड़ा दिखा देता हूं। एक्सप्लेनेशन हो गया, आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ। कंसेप्ट क्लियर होने के बाद देखो यहाँ पे ना एमसीक्यू भी है हम लोगों का, 50-50 एमसीक्यू हम देते हैं। मान लो कि पहला क्वेश्चन है, उसका 4 ऑप्शन है और एक उसका आंसर है। वो आंसर क्यों है ये भी यहाँ पे व्याख्या हम करके रखे हुए हैं कि आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका बढ़े। इसी तरीके से जैसे आपका ये एसएसटी का हुआ, इसी तरीके से आपको क्या है यहाँ पे साइंस वाला देख लो। साइंस का ये है आपका चैप्टर 1 जो भोजन का स्रोत, भोजन का अवयव, इसके बारे में सबसे पहले एक्सप्लेनेशन नोट्स दिया हुआ है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली, और उसका नीचे आपका कंसेप्ट को क्लियर करने के बाद और यहाँ पे भी आपका एमसीक्यू दिया हुआ है। मैं नीचे आपको टान के दिखा दे रहा हूँ, पेज पीडीएफ थोड़ा सा लेंदी है। देखो, ये है आपका एमसीक्यू, ये क्वेश्चन है, ये उसका आंसर है, ये आंसर का एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। सिमिलर चीज 1 to 5 वाले बोलते हैं कि रवि भाई हम लोगों के लिए क्या है। देखो, ये है आपका 1 to 5 का ईवीएस का नोट्स मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। चैप्टर 1 परिवार और पड़ोस, ठीक है। पहले परिवार और पड़ोस के बारे में आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए एनसीईआरटी बेसिस पे, ठीक है। कंसेप्ट क्लियर होगा, कंसेप्ट क्लियर होने के बाद आपको यहाँ पे उसका एमसीक्यू मिलेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपको नोट्स मिलेगा। अभी कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग पे क्वेश्चन आ सकता है कि रवि भाई आप अभी तक मैं जिनको नोट्स दिया हूं, एक्चुअली मार्केट में 2000, 3000, 5000 का फी रहता है कोई भी नोट्स का।
लेकिन जब हम लोग 200-300 रुपए में देते हैं ना, कुछ कुछ स्टूडेंट्स का दिमाग पे आता होगा यार पता नहीं सस्ता में क्या क्या चीज दे रहा है। दोस्त जो चीज अभी आपको दिखाऊंगा ना, कमेंट करना अगर आपको अच्छा लगेगा तो। ये देखो, ये मेरा पॉलिटिकल साइंस का अभी जो पीजीटी का एग्जाम हो रहा है 9 to 12 माध्यमिक आचार, ये मेरा उसका पेड ग्रुप है जहां पे बच्चा पैसा देने के बाद मैं ऐड करता हूं। देखो, नोट्स लेने के बाद हम लोग बच्चे से फीडबैक भी लेते हैं। देखो, मैंने यहां पे लिया था झारखंड माध्यमिक आचार में टोटल 10 गो यूनिट है। जिस समय मैंने इनका माध्यमिक आचार का फीडबैक लिया था उस समय यूनिट 1 से लेकर 4 तक हम लोग नोट्स दिए हुए थे और उसमें फीडबैक लिए। क्या फीडबैक लिए कि नोट्स मैं दे चुका हूं, बाकी नोट्स जल्द मिलेंगे। एक छोटा सा सर्वे करना चाहता हूं, जो नोट्स हम लोग दे रहे हैं उसका गुणवत्ता, उसका क्वालिटी कैसा है। आपका फीडबैक मेरे लिए महत्वपूर्ण है। ये हम लोग क्यों लेते हैं? मैं तो पैसा तो ले चुका हूं, इस ग्रुप के अंदर मैं जो भी नोट दूंगा बच्चा पढ़ेगा ही, लेकिन पढ़ने के बाद उसको कैसा लगा, ये फीडबैक मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2023 का भी जो पीजीटी था उसमें भी हम लोग सिमिलर फीडबैक लिए हुए हैं। 98%। आप अगर टेलीग्राम यूज करते हो तो आप जानते होंगे कि एडिट नहीं होता है, ना ही कोई स्क्रीनशॉट है, हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे 98% स्टूडेंट्स ने क्लिक किए हैं कि आपका नोट्स बहुत अच्छा है, हेल्पफुल है, और आपका 2% बच्चा लिखा है कि आपका नोट्स बेकार है। 98% बहुत बड़ा नंबर होता है। हम लोग कलयुग में पैदा हुए हैं, 100% बच्चा को खुश नहीं कर सकते हैं। ये डेमो मैं आपको प्रूफ क्यों दे रहा हूं पता है? क्योंकि काफी दिमाग का बच्चा को सोच रहता है, अरे 2000-4000 रुपया देके आदमी लोग कोचिंग करता है, तुम 200-400 में क्या दे रहे हो? भाई हम लोग फी इसीलिए कम रखते हैं ना, क्योंकि एक तो स्टूडेंट जो है ना वो बेरोजगार के समुद्र में है। दूसरा चीज कहना है कि पात्रता परीक्षा है, पात्रता परीक्षा नहीं, वेरी रिसेंटली। अच्छा, और एक चीज देख लो, जो मेंस एग्जाम हुआ है 26,001 सहायक आचार, जो अभी ऑनगोइंग प्रोसेस पे है, उनका ये भी देखो, ये भी मेरा ना पेड ग्रुप है, जो 26,001 जो ऑनगोइंग प्रोसेस पे है, वहां पे जो हम लोग नोट्स दिए हुए थे। देखो, मेंस 2023 हिस्ट्री का ये मेरा ग्रुप है। आप लोगों को जो जेटेट मेंस एसएसटी 6 to 8 के लिए जो नोट्स मिला हुआ है वो कैसा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। 97% स्टूडेंट्स ने क्लिक किया है कि ये नोट्स बहुत हेल्पफुल है। तो ये हेल्पफुल है। ये अच्छा, ये यहाँ पे ये बंदा पैसा देने के बाद इसको नोट्स मिल चुका है, उसके बाद ये फीडबैक दे रहा है। अगर बेकार होता तो यहाँ पे लिख देता बहुत बेकार है, लेकिन ये ईमानदारी बंदा है। क्यों? क्योंकि हम लोग इतना कम फी में इतना कंटेंट देते हैं कि यहाँ पे जो अच्छा इंसान रहता है ना, वो कभी गलत लिख ही नहीं सकता है। हालांकि 3% बेकार लिखे हैं, इसका क्या लॉजिक है मुझे नहीं पता है। मुझे पता है कि भाई अगर हम लोग 97% अगर हेल्प है तो दैट मीन्स हम लोगों का कंटेंट पे दम है। ठीक है, ये मैंने डेमो दिखा दिया 26,001 का, अभी जो पॉलिटिकल साइंस का चल रहा है उसका भी। ठीक है, बाकी आप डिसीजन लोगे कि लोगे लेना है कि नहीं लेना है। एक बार फाइनल आपको मैं दिखा दूं, ये स्क्रीनशॉट ले लो, 8145355243, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पीडीएफ की तरफ। देखो, नेक्स्ट पीडीएफ जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है 121 से। पहला जो क्वेश्चन है ये पेडागोजी से क्वेश्चन है। ठीक है, चलो 121, 122 किससे है ना, ये आपका पेडागोजी से है। ठीक है, 122 के बाद 123 कहाँ गया भाई? 123 शिक्षकेर उचित नय शिक्षार्थीदेर, मैं पढ़ नहीं रहा हूं क्योंकि बंगाली समझ में आएगा नहीं अधिकतर को। ठीक है, ये पेडागोजी से है 123 नंबर। 124 नंबर जो है ये पेडागोजी से है, प्री रीडिंग का। ठीक है, बोल रहा है। ठीक है, 124 के बाद 125 पेडागोजी है। ठीक है, 126 पेडागोजी है। ठीक है, 127 पेडागोजी है। ठीक है, चलो अब आते हैं 128 पे, ये आपका पेडागोजी से है। ठीक है, 129 व्याकरण सिखाने का फॉर्मूला के बारे में समझाया जा रहा है, पेडागोजी है। ठीक है, ये भी आपका पेडागोजी है। यानी कि यहाँ पे साफ साफ 100 कितना से स्टार्ट होता है, 121 से लेके 130 तक, यानी कि 10 गो पेडागोजी। यानी कि ध्यान दो, सिर्फ ग्रामर पढ़ने से नहीं होगा, आपको पेडागोजी का भी नॉलेज रहना चाहिए दोस्तों। ठीक है, देखो 30 हुआ, 31 पेडागोजी पूछ रहा है। ठीक है, अच्छा, ये सारा क्वेश्चंस कहाँ पे मिलेंगे ना, व्हाट्सएप में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप दिया है वहाँ पे ज्वाइन कर लेना। ठीक है, उससे क्या होगा कि अलग अलग जो सब्जेक्ट का जो अभी तक हम लोग डाले नहीं है, सर्चिंग चल रहा है, जैसे ही मिलेगा हम लोग उसके बारे में वीडियो बनाएंगे और ग्रुप में भी देंगे। देखो 132 पेडागोजी है। ठीक है, 133 पेडागोजी है। ठीक है, 134 पेडागोजी है, 135 पेडागोजी है। अब आया आपका पैसेज, यानी कि 12 से 14 मतलब मिनिमम 12, मैक्सिमम आपका 14 क्या हो रहा है, पेडागोजी से क्वेश्चन आ रहा है, इसको ध्यान रखना। अब पैसेज से, पैसेज एक पूछ लिया। अच्छा, पैसेज के बाद पैसेज से क्वेश्चंस पूछ रहा है, एक क्वेश्चन है रिलेटेड टू पैसेज, 2 क्वेश्चन है 37 के बाद। अच्छा 37, अच्छा ये आपका विपरीतार्थ शब्द आ गया, यानी कि ग्रामर घुस गया। अच्छा, एक चीज आप ध्यान रखना, विपरीतार्थ शब्द जो है ना वहां पे भी पूछा था, यहां पे भी पूछा हुआ है। ठीक है, अच्छा, ये जो समर्थक शब्द, ठीक है, ये भी आपका पूछा हुआ है, यानी कि वहां पे भी समर्थक शब्द था, यहां पे भी आपका समर्थक शब्द है। ठीक है, अच्छा, ये वाला जो चीज है
ये भी आपका रिलेटेड टू आपका जो संज्ञा वाला है, ठीक है। अच्छा, ये जो है ये कौन सा समास से है। एक चीज आप ध्यान दिए होंगे कि समास, विपरीतार्थ शब्द, समार्थक शब्द और आपका संज्ञा, ये कॉमन चीज है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर एक आपका ये दिया है, पैसेज दिया है, ठीक है। ये पैसेज दिया है, इस पैसेज के अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्वेश्चंस है, पैसेज के अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस है, पैसेज के अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस है, ठीक है। ये आपका आ गया पैसेज से रिलेटेड है, ठीक है। ये फिर से विपरीतार्थ शब्द दे दिया, ठीक है। फिर से आपका रिक्तता का शब्द होता है, समार्थक शब्द जो होता है, यानी कि विपरीतार्थ शब्द और समार्थक शब्द, जो भी बंगाली वाले बंदे हो, चाहे आप भी कोई भी सब्जेक्ट से हो, आपको बहुत ज्यादा ध्यान पे रखना है, ठीक है। ये ग्रामर वाला पोर्शन है, ये भी ग्रामर वाला पोर्शन है, ठीक है। क्रिया यानी कि जो पद वाला है, ठीक है, पद वाला जो चीज है उसको भी आपको ग्रामर पे पढ़ना है। कुल मिला के 150 क्वेश्चन हो गया, यानी कि 6 से 7 क्वेश्चन रह रहा है आपका ग्रामर से। कितना क्वेश्चन रह रहा है ना, 6 से 7 क्वेश्चन आपका ग्रामर से रह रहा है। पेडागोजी से लगभग 12 क्वेश्चन से आपका मोटा मोटी 12 से 14 क्वेश्चन आप पकड़ सकते हो, और 4-5 क्वेश्चन जो आपका हो जा रहा है कहां से ना, पैसेज से। ये एक तो फॉलो है। अच्छा, दोनों में अगर हम लोग देखेंगे ना तो लिटरेचर से कोई चीज नहीं था, यानी कि इस चीज का क्लियरिटी हो गया कि आपको उपन्यास वगैरह आपको वो सब नहीं पढ़ना है। मेरे पास काफी ज्यादा व्हाट्सअप मैसेज आते रहता है कि रवि भाई क्या लिटरेचर भी पढ़ना है, तो लिटरेचर हम लोगों को नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलो अब हम लोग और एक तो देख लेते हैं, ठीक है। देखो इसमें भी वही सेम सीन है। क्या सीन है ना, यहाँ पे आपको पैसेज दे दिया, ठीक है। पैसेज के अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस पूछ लिया, ठीक है। देखो क्वेश्चंस पूछ लिया पैसेज के अकॉर्डिंगली, ठीक है। ये भी आपका पैसेज के अकॉर्डिंगली, ठीक है। ये आ गया आपका पेडागोजी। ये देखो समर्थक शब्द, एक चीज ध्यान रखना, विपरीतार्थ शब्द और समर्थक शब्द, भाई बहुत पूछ रहा है, ठीक है, ठीक है। ये भी आपका ग्रामर हो गया, ठीक है, ग्रामर हो गया, यानी कि संज्ञा, सर्वनाम, ये जो बेसिक जो ग्रामर है आपका, समास हो गया, कारक हो गया, संधि हो गया, ये जो है ना, ये कॉमन चीज आपको ध्यान देना ही होगा, ठीक है। ये हुआ कुल मिला जुला के। ये वाला का भी वही सेम सीन है, लगभग सिमिलर चीज यहाँ पे भी हम लोगों को देखने को मिल रहा है। ये भी वही आपका पैसेज आ गया। मतलब कुल मिला जुला के अगर मैं एक चीज आपको समझाऊं कि आपको पढ़ना क्या है, अभी आप कोई भी सब्जेक्ट हो आपका, सबसे पहले आपको ग्रामर में क्या पढ़ोगे ना, समास, संधि, कारक, विपरीतार्थ शब्द, समार्थक शब्द, ये जो है संज्ञा, सर्वनाम, ठीक है। ये जो है ना, जो बेसिक ग्रामर आप जो बचपन से पढ़ते आ रहे हो, वही उतना ही पढ़ना है आपको, ठीक है। अब दूसरा चीज क्या है ना, पैसेज से भी प्रैक्टिस करते रहो अपना। आप अगर दूसरा भी कोई भी सब्जेक्ट से हो, आप अपना जो भी क्षेत्रीय भाषा है उसका जो पैसेज है प्रैक्टिस करते रहो। तीसरा चीज क्या है ना, पेडागोजी है। पेडागोजी आप पढ़ते रहो, ग्रामर पढ़ते रहो और आपका पैसेज पढ़ते रहो, क्योंकि मैंने 6 का जो है ना, जो पैटर्न है तीनों का सेम है, ठीक है। अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा किस चीज के आप एग्जाम तैयारी कर रहे हो, बिहार का आपका टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हो कि नहीं, आपका जो अभी केवीएस का, एनवीएस का, एलटी ग्रेड, जीआईसी, इतना वैकेंसी निकला हुआ है, ठीक है। एसएलएसटी का, झारखंड माध्यमिक आचार, 5-6 वैकेंसी निकला हुआ है। तैयारी कैसी चल रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।